आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे खबर समय जगत और मैं आपके साथ जया वाजपेयी। महर जिला तो बन गया, लेकिन अस्पताल की हालत इतनी गंभीर है कि आए दिन मरीज परेशान होते हैं। कहीं डॉक्टरों की अनुपस्थिति को लेकर तो कहीं दवाइयों व अटेंडर को लेकर। इस बात की पड़ताल की तो पता चला कि महर सिविल अस्पताल के कई डॉक्टर शासकीय आवास में रहकर व्यापार चला रहे हैं। महर अस्पताल की अनियमितताओं को लेकर जब जिला चिकित्सा अधिकारी से बात की गई तो महोदय ने कार्यवाही का आश्वासन दिया। क्या समस्या घटित हुई सर? मेरे पड़ोस में रहने वाले श्री राम खिलावन द्विवेदी जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, लगभग 80 वर्ष के होंगे, वो अचानक घर पे पलंग से बैठे बैठे गिर पड़े। हार्ट अटैक संबंधित मुझे ऐसा कुछ लगा उनको हुआ। हम लोग उनको तत्काल उपचार के लिए हॉस्पिटल लेके आए, तो यहाँ मौके पर पहुंचने पर कोई भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति नहीं मिला जो हमें तत्काल जो है चिकित्सा की सेवा का सहायता उपलब्ध करा सके। स्वयं हमें जो है स्ट्रेचर की व्यवस्था देखनी पड़ी, स्वयं मरीज को लिटाना पड़ा, स्वयं उसको ढड़काना पड़ा और डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर को हमने दिखाया। हमारे साथ यहाँ एक बघेली मीडिया के पत्रकार बंधु भी उपस्थित थे। वो हमारे 4-5 मित्र थे, उन्होंने भी ऑटो से उतारने पे बड़ी मदद की। ऑटो से उतार कर हम लोग हॉस्पिटल अंदर ले गए। डॉक्टर साहब ने निरीक्षण के पश्चात जो है उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इस जिला मैहर, जो कि हमारा नवगठित जिले का सिविल हॉस्पिटल है, इसको देखने के बाद, यहाँ की जो व्यवस्थाएं देखने के बाद हमें आलम देखने को मिलता है कि हम मैहर में अभी भी किस शताब्दी में जी रहे हैं। इतना बड़ा मैहर, इतना बड़ा क्षेत्र, इतना बड़ा जिला, ना हमें मूलभूत सुविधाएं हॉस्पिटल में उपलब्ध मिलती हैं, ना हमें कहीं साफ सुथरी व्यवस्था उपलब्ध मिलती है, ना अब हम मरीज को लाने के बाद लगभग 15 मिनट से इंतजार कर रहे हैं कि हमें कोई एम्बुलेंस मिल जाए तो हम उसको लेकर 4 कदम दूर अपने घर तक जा सकें, क्योंकि आपको पता है कि 100 वाहन ले जाने से कोई प्राइवेट वाहन वाले मना कर देते हैं। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से अपने मध्य प्रदेश शासन के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, अपने मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा मंत्री जी, माननीय सांसद महोदय एवं माननीय मैहर विधायक श्री श्रीकांत चतुर्वेदी जी से यह प्रश्न जरूर रखूंगा, मांग जरूर रखूंगा कि शीघ्र मैहर की व्यवस्था को दुरुस्त करने की कार्यवाही की जाए। धन्यवाद। सर, जैसे कि आए दिन देखा जाता है यहाँ कि दवाइयों को लेके बड़ी किल्लत रहती है। डॉक्टर हमेशा बाहर की दवाइयाँ ही लिख देते हैं। हाँ, और गरीब जनता परेशान रहती है। दवाइयों के संबंध में तो आप जानते हैं कि दवाइयाँ क्या हैं, आजकल दवाइयों की MRP क्या है और दवाइयाँ कितने में मिलती हैं। दवाइयों की व्यवस्था हॉस्पिटल में शासन के द्वारा तो पूरी होती है, लेकिन अगर हम दवाइयाँ बाहर से प्रेस्क्राइब करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जेब की भी पूर्ति होती है, इसीलिए शायद ऐसी व्यवस्था हॉस्पिटल में लागू है। इनके ऊपर डॉक्टर जो यहाँ लापरवाही कर रहे हैं, कैसे कार्रवाई करवा सकते हैं आप? क्या इस पर कुछ हो सकता है? हॉस्पिटल की जो आयुष कमेटी है हमारे, जो मैहर सिविल हॉस्पिटल में देख रेख की व्यवस्था रखती है, हमारे माननीय विधायक जी हैं, उन्हें स्वयं चाहिए कि समय समय पर वो बैठक लेकर इस मामले को संज्ञान में लेते रहें कि दूर दराज से आने वाले गरीब तबके के जो भी मरीज हैं या शहर के रहने वाले जो भी मरीज हैं, उनके साथ अन्याय न हो, उन्हें समय समय पर और सही समय में सही सुलभ और सस्ती चिकित्सा उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। हाँ, चालू। जल्दी पूछ, कौन पूछेगा? पास में करिए ना, माइक सब पास में करिए। हाँ। सर, हॉस्पिटल में देखा जा रहा है लगातार अनियमितताएं हैं। ना कोई स्टाफ बॉय है यहाँ, ना स्ट्रेचर खींचने वाला कोई है। ड्यूटी डॉक्टर की आए दिन अनुपस्थिति रहती है। क्या कारण है? ये यहाँ डॉक्टर प्रभारी की शिकायत, जैसे आपने बोला, इससे हम सहमत हैं। ऐसी बहुत सारी शिकायत है और तत्काल सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। और जो स्ट्रेचर वाली छोटे छोटे कर्मचारियों की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था भी पूरी कंप्लीट तत्काल की जाएगी। दूसरी एक समस्या सर यहाँ है, डॉक्टर BK गौतम, हाँ, सरकारी क्वार्टर में हाँ, बिल्कुल, डिस्पेंसरी चला इसको रहे हैं। हमको कल से 2 दिन से कोई लगातार वर्षों से खबर चलाई जा रही है सर। हाँ, उस पर कार्रवाई की जा रही है, तत्काल की जा रही है। हमें कल से 3 दिन पहले ही किसी ने हमको अवगत दिखाया, हमें व्हाट्सएप में मैसेज भी दी थी, उसको हमने बड़े गंभीरता से संज्ञान में ले लिया है। सारे आरोप पत्र लगा के वो जो कमियां थी, मैं प्रूफ के जो आप लोगों ने भेजा है वो दे करके उनका जवाब पहले लेंगे। कार्रवाई करने की प्रक्रिया होती है, पहले उसको बताया जाए, फिर उसकी जवाब आए, जवाब से हमारी अगर असंतुष्ट होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होकर तत्काल उनको हटा दिया जाएगा। एक समस्या और है क्षेत्र में। मैहर विधानसभा क्षेत्र में 115 ग्राम पंचायतें हैं।
सभी ग्राम पंचायतों में झोला छाप डॉक्टरों की उपस्थिति है। बड़ी बड़ी समस्याएं उनके द्वारा होती है। बिल्कुल। और जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं हमको अनुमति मिली हुई है। नहीं, वो जबकि अनुमति कोई अनुमति नहीं है। ये तो हमारी तरफ से तो पब्लिक भी संज्ञान में ले करके हमारा विभाग क्या होता है, सिर्फ लाइसेंस देता है किया है, तो हम आपको तो लिस्ट दे देंगे। इसके अलावा जो कहीं भी प्रैक्टिस कर रहा है वो अवैध है, तो पब्लिक भी संज्ञान में लेके FIR कर सकती है और हमारी टीम भेज कर हम भी FIR करा सकते हैं और ऐसी कार्रवाई कराएंगे। सर लास्ट क्वेश्चन है, अभी आपसे कुछ दिनों पहले 3 या 4 दिन पहले बात हुई है, आपके द्वारा कहा गया है कि इनकी कई बार ऐसी शिकायतें आ चुकी हैं, तो सर जब तो उसका जवाब अभी हमने दिया ना जी कि सर आपके द्वारा ये कहा गया था, जब बात हुई थी हमारी आपसे फोन पे, तो आपके द्वारा ये कहा गया था कि इनकी कई शिकायतें आ चुकी हैं, तो सर जब शिकायतें आ चुकी हैं तब तक आज तक आपने तब से आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की? नहीं, कार्रवाई करने की जो प्रक्रिया होती है, हम आरोप पत्र जारी करके उनसे जवाब लेके कार्रवाई की जाएगी। आप थोड़ा इंतजार करें। पहले क्या दिक्कतें आ रही थी? करवा सकते हैं नहीं, आरोप पत्र हम जारी मैहर हॉस्पिटल में ऐसे कई CCTV कैमरे जो अभी तक बंद पड़े हुए हैं, वो जैसे हम CCTV कैमरे के बारे में निर्देश देकर को तत्काल सुधार दिया जाएगा, इसमें मत चिंता करें। और पत्रकारों को धमकी भी दी जाती है हॉस्पिटल, पत्रकारों को धमकी दी जाती है, तो पुलिस बुलाई जाती है। संबंधी से हम बात करके समझाइश देंगे और आप स्वतंत्र हैं, यदि धमकी दे रही तो आप पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या है भाई की भाई दवाई है कुछ है आए तो कहूँ बजाय दवाई लिख दिया है, कहूँ कुछ हुई या भरे साई है यहाँ का, या भरे साई भाई समाप्त सही नहीं दिए जाते, जो गरीब आते हैं हाँ, मालूम उसको रहता भाई नहीं, और ये लोग भटकाते रहते हैं, भड़काते रहते। अब बेचारे तो ऐसे परेशान हो जाते हैं। परेशान या न किया जाए भाई, वो सही उपचार हो उनका, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छे से अच्छे किया से जाए। और डॉक्टर के क्या नाम लिखते हैं? हमारा नाम है दीपेन गुप्ता। हाँ, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हमारे साथ तो नहीं भाई पर आप लोग हम अभी बात कहीं ना, तब हमें मोहल्ला के हमें पता लगा क्या तो हम उन्हीं के विषय में हम लड़का कहीं ऐसे हुई तो हम फिर वहाँ फिर आएगा, तो अभी बताएं कि चलेगी हमें। हॉस्पिटल की व्यवस्था कैसा नहीं बताइए? हॉस्पिटल की व्यवस्था में भी बहुत कमी बहुत ही है यहाँ न कौन सफाई कोई देखे वाला पता नहीं है, हुई आप टाल टमोल कहीं है, टाल रहे हैं हुई खत्म। सर, मैहर हॉस्पिटल बड़ा बन गया, जिला भी बना है, जिला के अनुसार जिस प्रकार से लोगों को दवाइयां वितरित होनी चाहिए उस प्रकार से नहीं हो पाती हैं। डॉक्टरों द्वारा आए दिन बाहर का जो प्राइवेट दवाइयां हैं वहां से लेने के लिए गरीबों को, यहाँ मरीज जो है उनको मजबूर किया जाता है। क्या कहेंगे सर, कैसे सुधार होगा? देखिए सर, प्रथम तो मैं ये बता दूं कि मैं जिला आयुष अधिकारी हूं और मैहर जिले में हमारी 28 संस्थाएं संचालित हैं। ये सिविल अस्पताल जो है CMNHO के अंतर्गत कार्यरत है, तो ये जो भी कठिनाइयाँ आ रही थी ये CMHO सर से शेयर करनी पड़ेंगी। और जहाँ तक आयुर्वेद के डिपार्टमेंट की बात है, तो हमारा यहाँ सिविल अस्पताल में होम्योपैथी का अस्पताल संचालित है, जिसमें सारी दवाइयाँ हैं और डॉक्टर भी हैं। आयुर्वेद में थोड़ी सी दवाइयों की शॉर्टेज है। आज TL बैठक में भी कलेक्टर मैडम ने ये उठाया था मुद्दा, मैंने मैम को अवगत कराया है कि भोपाल में मैंने बात की है कमिश्नर ऑफिस पे, टेंडर हो गए हैं, शीघ्र ही दवाइयाँ आ जाएंगी। तो इस तरह नहीं, कुछ आपसे संबंधित जैसे ये डार्ट्स वगैरह तो आपके ही नहीं, ये सारे CMHO। तो ये प्राइवेट जो आपकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, क्या डॉक्टरों को ये भी बोला गया है कि वो अपने आवास स्थान में रह के और बिक्री करें उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिक्री तो करना ही नहीं है और आवास में बिल्कुल नहीं रखना है। शासकीय दवाइयाँ तो डिस्पेंसरी में ही रहेंगी। तो ऐसे तो यहाँ डॉक्टर हैं जैसे BK गौतम जी हैं, अपने आवास में एक्चुअली वो हमारे विभाग के डॉक्टर नहीं, फिर भी आपकी दवाइयाँ तो वहाँ से देते हैं। मेरी शासकीय दवाइयाँ उनके यहाँ है। हाँ, तो अपने वो घर से देते हैं? नहीं, जहाँ उनको शासकीय आवास मिला। मेरे विभाग की अगर दवाई उनके पास है वो मुझे दिखाइए जरा, शासकीय अगर है तब तो अपन बात करें। नहीं, वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ वहाँ से देते हैं कुछ नहीं, और एम्बे वगैरह की भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ या दूसरी कंपनियों की जो भी वो कर रहे हो वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर गवर्नमेंट सप्लाई की दवाइयाँ किसी के भी आवास से बट रही हो, चाहे हमारे विभाग का डॉक्टर हो चाहे दूसरे विभाग का, उस पर हम बिल्कुल, अगर हमारे संज्ञान में आता है तो वरिष्ठ कार्यालय को बिल्कुल अवगत कराया जाएगा। ठीक है। आप देख रहे थे मैहर से प्रकाश रोनी की रिपोर्ट। इस तरह की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें खबर समय जगह।